बैक माई यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो आप सभी अच्छे होंगे अपने घर में। तो आज के इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी सुबह के 9:30-10 बज रहे हैं। सब लोग ऑलरेडी ऑफिस जा चुके हैं। पीनू भी उठी थी। तो आज सुबह जितना भी काम था वो सब मम्मी ने किया। कल भी पूरे दिन पूरी रात मम्मी ने किया था, क्योंकि पीनू मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। मैं पीनू को लेके बैठी हुई थी। अभी भी वो सुबह उठी थी थोड़ी देर के लिए, बट कल के हिसाब से आज का मूड थोड़ा उसका बेटर है, तो थोड़ा पेन कम है उसको। कल भी था, मतलब कल के हिसाब से थोड़ा कम है। रात में भी उसको बहुत फीवर आ गया था, तो सुबह मैंने उसकी दवाई वगैरह दिया था। मैंने उसको रात में भी दिया था, तो रिलैक्स थी वो। सुबह मैंने अभी कुछ भी उसे दिया नहीं है, ऊपर से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं है। तो अभी मैं जा रही हूँ उसके लिए नाश्ता बनाऊँगी कुछ, और अभी वो सो रही है। यहीं मैंने उसको हॉल में सुलाया है, क्योंकि रूम में थोड़ा गर्मी लग रहा है, और पंखे चलाने से भी ना थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है, तो इसलिए मैंने उसको यहीं हॉल में सुला दिया है। तो अभी पीनू यहीं हॉल में सो रही है। जब तक वो सो रही है तब तक मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत काम कर लेते, क्योंकि वो उठ जाएगी ना तो फिर वो मुझे नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसको मैं ही चाहिए। जब भी उसको तबीयत ख़राब वगैरह कुछ भी होता है ना, उसको मैं ही चाहिए, उसको कोई भी नहीं चाहिए उस टाइम पे। तो आज एक्चुअली बोलने को आज डे 2 है, तो देखते हैं पीनू को मतलब क्या होता है। आज फीवर तो अभी तक नहीं आया है उसको, हल्का फुल्का मतलब हल्का हल्का उसका बॉडी वार्म है, लेकिन फ़ीवर नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला था जब 99 से ऊपर फीवर हो तभी दवाई देना, वैसे मत देना। तो कल रात मैंने उसको दिया था। अभी देखते हैं क्या होता है। तो गाइस, तो तब तक मैंने जब सोचा कि जब तक पीनू सो रही है तब तक मैं अपने रूम की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि पीनू को मैंने हॉल में एसी में सुला रखा था, तो रूम मेरा खाली था। तो मैंने पूरे अपने रूम की क्लीनिंग कर ली, सफाई कर ली। पूरा कपड़ा वगैरह 2 दिन से इकट्ठा रखा हुआ था, क्योंकि हुआ ये था कि 19 तारीख को जाना, तो हमें जल्दी पड़ा। फिर आने के बाद पीनू को इतना ज़्यादा पेन वगैरह हो गया, और मैं भी थक गई थी, तो मैं ये सब कर ही नहीं पाई। 2-3 दिन से कपड़े ऐसे इकट्ठे रखे हुए थे, तो मैंने सारे कपड़े को क्लीन किया। मतलब क्लीन तो था ही, सबको अच्छे से अरेंज करके रखा यहाँ पे। और अभी मैं क्या थैले में पीनू के पैंट रखती थी ना, तो मैंने ये जो ब्लू कलर का बास्केट है उसमें मैंने सारा उसका पैंट वगैरह रखना शुरू कर दिया। बेड वगैरह भी क्लीन कर लिया था। और जैसे ही मैं वॉइस ओवर करने आई हूँ, ये लड़की उठ के बैठ गई है। वॉइस ओवर तो खैर मैं 1-2 दिन के बाद कर रही हूँ ना, तो अभी वो ठीक हो गई है पूरा प्रॉपर। 2 दिन तो बहुत ही ज़्यादा था उसको, लेकिन सेकंड डे शाम से वो थोड़ा बहुत चलने लगी थी, उसको अच्छा लगने लगा था, तो थोड़ा बहुत चलने लगी थी, तो उतना कोई वो नहीं हुआ था। लेकिन फर्स्ट डे एंड सेकंड डे हाँ बहुत ज़्यादा परेशान किया इसने, क्योंकि उसको बिल्कुल चला नहीं जा रहा था। उसका ना पूरा पैर भी नहीं उठ रहा था, फीवर भी कम नहीं हो रहा था। ऊपर से फीवर था, लेकिन उतना ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन 90 के आसपास था ही। तो दवाई भी उसको हम प्रॉपर नहीं दे सकते थे ना, इसीलिए। तो यहाँ पे पीनू भी सो के उठ गई थी थोड़ी देर के बाद ही, तो मैं उसको लेके रूम में आ गई थी, और मैंने उसका पूरा मुंह हाथ साफ़ कर दिया था बेबी वाइप से। पानी मैंने यूज़ नहीं किया था, क्योंकि मौसम भी थोड़ा ठीक नहीं था, बारिश वगैरह हो रहा था, पानी भी ठंडा था नल का, तो इसलिए मैंने पानी यूज़ नहीं किया। मैंने वाइप से ही उसका पूरा बॉडी क्लीन कर दिया था। वो एकदम ऐसे शांत होकर बैठी है ना, मतलब इतना बुरा लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है मेरा बच्चा जो है ना, वो कभी 10 मिनट तो खैर से मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, वो 2 मिनट कहीं शांति से बैठ नहीं सकते, वो उन बच्चों में से है। मतलब इसलिए ये एकदम ही यहाँ पे बैठी हुई है, उससे ना हिला जा रहा है ना, मतलब बोला उतना अच्छे से बोल भी नहीं पा रही है वो। पैर तो उसको बिल्कुल भी नहीं उठ रहा था अभी इस टाइम तक, तो वो एकदम चुपचाप बैठी हुई है। तो घर में सब ऐसे मतलब सबका मुँह मुरझाया हुआ सा हो गया था, क्योंकि एक पीनू है कि जो हमारे घर में अगर वो 10 मिनट तक भी ना रहे ना, अगर किसी को 10 मिनट नहीं दिख रही है, तो सोच लो हमारे घर वाले ना बार बार पूछने लगेंगे पीनू कहाँ है, पीनू कहाँ है, पीनू कब तक आएगी। मतलब सबको उसकी इतनी ज़्यादा वो हो जाती है, टेंशन हो जाती है सब। अभी अगर वो 10 मिनट के लिए घर से बाहर हो जाए ना, तो सब परेशान हो जाते हैं मेरे घर में, कि वो नहीं है ना तो घर में रौनक सी नहीं आती, सब ऐसे ही बैठे रहते हैं। और लिटरली जिस दिन उसको बहुत ज़्यादा बुखार था, रात में किसी से भी खाना नहीं खाना गया, पापा मम्मी सबको, किसी को भी खाया नहीं जा रहा था, क्योंकि ये बेचारी एकदम चुपचाप बैठी हुई थी, सबको देख रही थी बस। ना तो बोल पा रही थी और ना ही चल पा रही थी, ना ही किसी के गोदी में जा रही थी, तो सबको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। और सबसे अच्छी बात इन सब चीज़ों में ये हुई थी ना, कि पीनू को अब जो इंजेक्शन लगेगा वो लगेगा इसको 5 साल पे। इवन इसको अभी तक 4 बार इंजेक्शन लग गया है। फर्स्ट टाइम इसको लगा था 3, फिर सेकंड टाइम में 4, अभी भी, फिर थर्ड टाइम में 4, और अभी भी थर्ड।
तो लेकिन जब जितनी बार इसको 3 इंजेक्शन लगे ना, उस टाइम पे इसको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। और जब जब इसको 4 इंजेक्शन लगे उस टाइम पे हुई है, हल्का फुल्का बुखार हुआ है, इतना ज़्यादा इशू नहीं हुआ है जितना अभी इस टाइम पे हुआ है। और एक बार फर्स्ट टाइम पे हुआ था। तो 3rd इंजेक्शन वाला आई थिंक वो ज़्यादा हैवी होता है, इसलिए वो लोग 3 ही देते हैं उस टाइम पे। तो इसलिए उस टाइम पे ये ज़्यादा इसको इस बार बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। या लास्ट उसको दिसंबर में इंजेक्शन लगा था। घर वाले भी बोलते हैं कि क्यों लगवाते हो इंजेक्शन, लेकिन सबको नहीं पता ना कि क्यों लगता है, कितना ज़रूरी है ये चीज़ बच्चों के लिए। नहीं तो कोई भी सोचेगा नहीं कि डॉक्टर थोड़ी हुआ है कि इतने छोटे छोटे बच्चे को 4-4 इंजेक्शन देंगे। तो बस वही सब घर वाले को भी मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि पीनू इतनी ज़्यादा परेशान है। यहाँ पे फिर मैं पीनू को नाश्ता करा रही थी। नाश्ते में भी उसका मूड इतना ख़राब था कि फर्स्ट निवाले में ही उसने उल्टी कर दिया था। कैसे करके भी उसको मैंने धीरे धीरे बात बना के खिलाया मैंने उसको, क्योंकि नॉर्मली भी उसको खिलाने में मुझे तो आधा घंटा से ज़्यादा लग ही जाता है, आधा घंटा 45 मिनट। तो यहाँ पे मैंने कैसे कैसे करके पीनू को नाश्ता खिलाया। मैंने इसको ये गले में लगा दिया जिससे कि वो गिरे ना हो, उसका मन इरिटेट ना हो, क्योंकि नॉर्मली गिरता है तो मैं पानी से क्लीन कर देती हूँ। बट अभी ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था, तो मैंने कैसे भी करके उसको खाना खिला दिया पीनू को। खाना खिलाने के बाद मैंने वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी, क्योंकि उसको भूख भी लग रही थी। उसने एक दिन पूरा कुछ भी नहीं खाया था। सुबह जब मैं उसको नाश्ता करा के ले गई थी उसने बस वही खाया था, उसके बाद उसने कुछ भी नहीं खाया था। पूरे दिन पूरी रात उसने कुछ नहीं खाया था, बस 1-2 बार आइसक्रीम खाई थी बस, और कुछ भी नहीं खाया था। तो यहाँ पे मैंने पीनू को नाश्ता वगैरह करा के पानी वगैरह मैंने उसको पिला दिया था, और उसके लिए एक्स्ट्रा पानी भर के भी रख दिया था कि जब भी उसको प्यास वगैरह लगेगा मैं उसको दोबारा पिला दूँगी। बाप रे, इसका तो ना मतलब मैं जब भी वॉइस ओवर करने बैठूँ उसको इतनी ज़्यादा बेचैनी होने लगती है ना कि बस क्या ही बताऊँ मैं। तो यहाँ पे फाइनली पीनू चुपचाप बैठी थी। मैंने उसको बॉल दे दिया था खेलने के लिए, बट वो खेल नहीं रही थी, बस लेके ऐसी बैठी हुई थी। और इसको ये वाला गेम अब अच्छा लगने लगा है, तो अभी थोड़ा बहुत खेलने लगी। और यहाँ पे मैंने यहाँ पीनू के लिए गाना चला दिया था, वो एकदम बैठ के आराम से सुन रही थी, क्योंकि इसको ना ये वाला गाना अच्छा लगता है। और पैर तो उसका अभी भी काम नहीं कर रहा था, तो तब इसलिए बेचारी लेटी हुई थी, हिल डुल भी नहीं पा रही थी वो, इतना ज़्यादा इसको परेशानी हो रही थी। लेकिन उस बीच में भी इसको ना ये मुंह बनाना बंद नहीं हो रहा था। उसको ये चीज़ ना किसी के सामने भी बोल दो तुरंत ही कर देती है। फिर मैंने सोचा कि पीनू जब तक गाना वगैरह सुन रहे तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने ऑफ़ नहीं लिया हुआ था। जिस दिन पीनू को इंजेक्शन लगा था उस दिन मैंने उन लोगों को बोल दिया था कि सर मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, तो उस दिन था। लेकिन नेक्स्ट डे के लिए मैंने ऑफ़ तो नहीं लिया था, तो इसलिए मुझे भी मेरा काम करना था। बट पीनू था क्या, उसको शांति नहीं थी, वो मुझे काम ही नहीं करने दे रही थी। तो यहाँ पे पीनू को भी खाना पीना वो खा रही थी। खाना भी उसका मतलब बन ही गया था, नॉर्मल सा ही खाना था उसका, जो थोड़ा बहुत ही उसने खाया। उस टाइम पे खाना भी उसने नहीं खाया था, क्योंकि नाश्ते में जो था ना वो उसका थोड़ा सा हैवी हो गया था, इसलिए तो खाना उसने उतना अच्छे से नहीं खाया था। और उसको खाना भी था तो उसको खुद के हाथों से ही खाना था, वो दूसरों के हाथों से उसको खाना ही नहीं था। कभी कभार होता है ऐसा इसका ना ये वाला जिद, कि जिसकी वजह से मतलब इतना ज़्यादा वो परेशान हो जाती है ना कि इसको भाई इसको खुद ही करना है, हम लोग तो इसको छुएं भी ना, ऐसा इसका हो जाता है सीन। पीनू को खाना पीना खिलाने के बाद उसका मैंने दोपहर में ड्रेस चेंज कर दिया था, क्योंकि उसने वो कल से पहन रखा था, इसलिए फिर मैं यहाँ पे आ गई थी अपना काम करने के लिए, क्योंकि मुझे भी मेरा काम करना था। बट हो क्या रहा था, बार बार पीनू आके यहाँ पे डिस्टर्ब कर रही थी। डिस्टर्ब मीन्स था कि वो आके बार बार ना पैर रख देती है लैपटॉप पे, और ना लैपटॉप का बटन दबाने से उसमें से जो आवाज़ आता है ना वो उसको इतना ज़्यादा पसंद है कि वो उसको ना बार बार जाके उसको टच करती रहेगी। तो खैर से उस दिन तो हमारा ठीक ठाक चला गया था। फिर नेक्स्ट डे पीनू मतलब उसी दिन शाम से पीनू थोड़ा अच्छे से चलने लगी थी, थोड़ा अच्छा मतलब ना पकड़ के वो चलने लगी थी। अगले दिन तक वो बहुत ही अच्छी तरीके से चलने लगी थी। था थोड़ा बहुत सूजन तो उसके पैर में अभी भी है, तो इस अभी भी उसको हम ठंडा पानी का जो है ना वो देते हैं। उस दिन ये था कि चलने लगी थी। और मुझे ना अभी आजकल बड़ा शौक़ लगा है पीनू को टीका लगाने का, मतलब बिंदी टाइप। तो बिंदी तो मैं उसको नहीं लगाती, क्योंकि बिंदी लगाने से कुछ निशान टाइप हो जाता है ना, तो या तो मैं कुमकुम का यूज़ करूँगी या फिर काजल का। बट कुमकुम क्या होता है ना वो तुरंत ही हट जाता है।
वही हुआ, कुमकुम मैंने लगाया पीनू का, वो तुरंत ही हट गया, उसने हल्का सा हाथ मारा वो हट गया। तो फिर मैंने काजल को लगाया, उसका मैंने पेन के शेप में लेके उसको तब बिंदी जैसे लगाती हूँ, तो फिर ये हेयर बैंड भी मुझे मिल गया था, तो मैंने उसको हेयर बैंड लगा दिया था। लग रही थी, अच्छी लग रही थी, टचवुड। तो यहाँ पे पीनू आ गई थी अपना लुक सबको दिखाने के लिए। मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही थी और उसके चाचू सो ही रहते क्योंकि उनका नाइट शिफ्ट होता है, तो वो दोपहर में 3-4 बजे जाते हैं, तो इसलिए वो सो ही रहते। तो यहाँ पे पीनू को मैं खाना पीना खाने के बाद मैं पीनू को लेके आ गई थी सोने के लिए, क्योंकि पीनू को दोपहर में सुलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो सोती है तभी मैं अपना काम कर पाती हूँ, तो मैं अपना काम बिल्कुल भी नहीं कर पाती। तो यहाँ पे मैं पीनू को लेके उसको मैंने खाना खा के आई थी, तो मैंने उसको पानी वगैरह पिला दिया। पानी मैंने उसको साथ के साथ ही पिला दिया था, बट क्या होता है ये ना पापड़ वगैरह खा लेती है दूसरों के प्लेट में से लेके, तो इसलिए मैं उसको सोते टाइम रात में भी मोस्टली या दिन में भी पानी थोड़ा पिला देती हूँ, जिससे कि उसको गला ना सूखे, वो आराम से सो सके। तो मैं उसको लेके यहाँ पे सोने के लिए आ गई थी। और फिर पीनू तो सो गई थी, थोड़ी देर के लिए सोई, वो आधे घंटे के लिए भी नहीं सोई थी उस दिन वो। और मैं अपना काम कर रही थी उस टाइम तक, जब तक पीनू सोई। तो थोड़ा बहुत अगर वो सो जाती है ना, तो उस बीच में मैं अपना कर लेती हूँ काम जो भी होता है थोड़ा बहुत, नहीं तो वैसे तो हो ही नहीं पाता है। फिर थोड़ा बहुत काम करने के बाद रात का खाना पीना खाने के बाद फिर ये रात का सीन है। और वही पीनू का ड्रेस चेंज हो गया, क्योंकि फ्रॉक में क्या होता है वो ना टॉयलेट वगैरह करती है ना, तो पूरा फ्रॉक गीला हो जाता है उसका, तो ड्रेस तो उसका 2-3 वैसे ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम रात को खाना पीना खाने के बाद अपना सोने के लिए आ गए थे। तो यहाँ पे पीनू की मस्ती चल रही थी उसके पापा के साथ, लेकिन उसको ये मस्ती भी ना थोड़ी देर ही चाहिए, अगर ज़्यादा हो जाए ना तो चिढ़ जाती है, उसको उतना पसंद नहीं है, रोने जैसे लगती है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल पे जो कोई भी नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करो। चैनल में अभी बहुत ही डाउनफॉल चल रहा है।